मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और ये निवेदन मैं तब तक करूंगा जब तक कि रुचि तिवारी को न्याय नहीं मिलता है। रुचि तिवारी की रोती हुई तस्वीरें वायरल हुई हैं। जिन लोगों ने उन पर हमला किया उनके खिलाफ अब तक भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये लोग खुले घूम रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं और रुचि तिवारी जिस पर कि इस तरह का हमला हुआ जो कि कैमरे पर कैद है, वो अभी भी रो रही हैं और यहाँ तक कहा गया कि उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दी जा रही है। न्यूज़ 18 न्यूज़ चैनल पर यह बात सामने आई। मित्रों मैं अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से भारत सरकार से, सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इस मामले में फ़ौरन संज्ञान लें, क्योंकि एक बेटी की बात है और बेटी के सम्मान की बात है, तो इस पर फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो मित्रों आज हम ज़रा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को हम सभी लोग एक बार फिर से उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं, उनको थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही लैंडमार्क और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये एक फैसला ना जाने भारत में कितने ऐसे परिवारों की तकदीर को बदलेगा जो भारत की मूल संस्कृति से अलग होकर देशद्रोह कहें या धर्मद्रोह कहें या सनातन द्रोह कहें, उसके रास्ते पर जाने वाले थे या चले जाते। हमारे जो प्रखर चिंतक वीर सावरकर, उन्होंने पहले से अपनी पुस्तकों में इस बात को लिख रखा है कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है और धर्म परिवर्तन जब कोई करता है तो वो भारत से नहीं बल्कि विदेशी ज़मीन से जुड़ जाता है। अगर कोई मुसलमान है तो उसका जुड़ाव सऊदी अरब से, और अगर कोई ईसाई बनता है तो उसका जुड़ाव वेटिकन सिटी से हो जाता है। इसीलिए उसकी जो राष्ट्र के प्रति भक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, ऐसा वीर सावरकर ने कहा था। तो आज हुआ क्या? दरअसल हुआ ये मित्रों कि हमारे देश के अंदर जो एक छत्तीसगढ़, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ कितना बड़ा एक इलाका है, जहाँ पर कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जहाँ पे आदिवासी इलाके, बहुत बहुत बड़ा आदिवासी इलाका है। और आप याद कीजिए झारखंड को लेकर कितने लोगों ने कहा था कि साहब वो चुनाव बीजेपी वहाँ पे जीत रही है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी के चुनाव हारने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि वहाँ पे जो आदिवासी हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर ईसाई बनते जा रहे हैं, बन चुके हैं, और उनके नाम जो है वो हिंदू नज़र आते हैं, लेकिन उनका धर्म जो है वो ईसाई वो स्वीकार कर चुके हैं। धर्म कहें उसको, पंथ कहें, और इससे वो समझ में आता भी नहीं है कि ये कौन है, ईसाई हैं कि हिंदू हैं। और जब मरते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा ये तो ईसाई हैं, हिंदू नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने खड़ी है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे जो आदिवासी गांव हैं जो कि अपने जो मूल उनकी संस्कृति है आदिवासी, उसको लेकर के बहुत जागरूक हैं। उन लोगों ने आदिवासी गांव के सामने एक पोस्टर लगाए बड़े बड़े। ये छत्तीसगढ़ के बक्सर में सुकमा जो इलाका है वहाँ की घटना है। ये कई गांवों में बड़े बड़े ऐसे पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, जहाँ पर कि उन्होंने ये लिखा कि ये आदिवासी गांव है और यहाँ पर बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध है, यहाँ पे बाहरी संस्कृति का प्रवेश निषेध है, किसी तरह के जो ईसाई प्रचारक हैं उनका प्रवेश यहाँ पे निषेध है, और यहाँ पे जो भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं उनको तोड़ना या उनके साथ कोई अभद्रता निषेध है। इस तरह के पोस्टर लग गए, गांव-गांव में इस तरह के पोस्टर लग गए। जब ये पोस्टर लग गए तो उसके बाद जो भी वहाँ पे पोप, पादरी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनके पेट में बड़ा दर्द शुरू हो गया। उनके पेट में दर्द इसलिए शुरू हो गया क्योंकि उनको ये लगा कि अगर हम इस गाँव में अपना 25 किलो का चावल का बोरा लेकर घुस ही नहीं पाएंगे तो आखिर यहाँ पे हम फिर अपना प्रचार कैसे करेंगे, यहाँ पे लोगों को लालच देकर हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। उनके सामने चुनौती आ गई। तो उन लोगों ने सीधे सीधे जाकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
अब सुप्रीम कोर्ट का जब उन्होंने रुख किया तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक ऐतिहासिक निर्णय देना था, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ही इस पूरे इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे, या वही जज थे। ऐसी स्थिति में मामला गंभीर था, और जो बचाव पक्ष था यानी और जो आदिवासियों का जो पक्ष था वो ये कहना था कि चूंकि साल 1996 में भारत की संसद ने एक एक्ट पास किया, एक कानून बनाया पेसा, और इस पेसा कानून की जो धारा है 4D वो ये कहती है कि अगर कोई आदिवासी इलाका है तो उस आदिवासी इलाके के अंदर में किसी अन्य धर्मों के या कोई भारत के भी कानून वहां पर लागू नहीं होते, बल्कि वहां पर जो आदिवासियों की परंपराएं हैं, आदिवासियों की मान्यताएं हैं, जो आदिवासियों के पुराने विचार हैं, उसी के हिसाब से वहां पर अपने कानून बनते हैं। वहां की जो पंचायत होती है आदिवासियों की, वो अपने कानून बनाती है, अपने हिसाब से उनकी मान्यताएं होती हैं, वो सब जो करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, और उसमें कोई भी थाने का, पुलिस का कोई दखल नहीं हो सकता है। असल में ये कानून लाया क्यों गया था पेसा? उसको लाने की वजह ये थी कि जो आदिवासी इलाके हैं उनको एक संरक्षण दिया जाए, उनकी संस्कृति को पे बाहर का प्रभाव ना पड़ जाए, और उनकी संस्कृति जो है वो जैसी ही वो सुरक्षित रहे। जो आदिवासी चाहते भी हैं कि उनकी संस्कृति हमेशा सुरक्षित रहे। तो उन्होंने 4D का हवाला दे करके कहा कि भाई हमको जो है अधिकार है कि हम आप कानून बना सकते हैं अपना। तो वैसे भारत का संविधान क्या कहता है कि कोई भी कहीं भी आ सकता जा सकता है, लेकिन जब पेसा कानून अगर लग गया, और अगर मान लीजिए आदिवासी इलाकों ने ये कह दिया, घोषित कर दिया कि भाई देखो ये हमारा इलाका है और यहाँ पर जो है हम किसी को, पादरी को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा अपना यहाँ पे कानून चलता है, आदिवासी कानून यहाँ पे चलता है, हमारी अपनी मान्यता है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए जरा, बहुत बारीक बात है। इन जो वहाँ की आदिवासी सनातनी मान्यताएं हैं, मूल मान्यताएं हैं, उसमें कहीं भी ईसाइयत तो आती नहीं है, उसमें इस्लाम तो आता नहीं है, इसलिए ये भारतीय संस्कृति के फेवर की बात है। ठीक है, मूल संस्कृति जो आदिवासी की है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है। रामायण काल में देखो आप कितने आदिवासी भगवान राम से मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो इस कानून का, पेसा का हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जब यह हवाला दिया गया तो इस हवाले को बिल्कुल सही मानते हुए, एग्जैक्ट मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो उन्होंने अपने बोर्ड बैनर लगा रखे थे उसको उन्होंने अपनी तरह से मंजूरी दे दी, और कहा कि उनको अधिकार है, वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो अपने आदिवासी कल्चर का संरक्षण कर रहे हैं। तो ये तो पहला एक बहुत बड़ा फैसला माना जाएगा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और फैसला भी है, जिसने कि जो पोप पादरियों का प्रचार तंत्र है, जो क्रिश्चियन इकोसिस्टम है, उस पर बड़ा करारा प्रहार किया है। वो प्रहार क्या किया, जरा सुनिए। दरअसल कई जो है सालों से एक कलह सी उत्पन्न हो गई है आदिवासी इलाकों में। वो कलह क्या उत्पन्न हो गई है? वो कलह ये उत्पन्न हो गई है कि मान लीजिए किसी आदिवासी गांव के अंदर कुछ लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए या ईसाई बन गए। तो ऐसी स्थिति में जब उनका वहां पे अंतिम संस्कार होता है, उनका जो दफन, उनको दफनाते हैं, तो वहां पे वो क्रॉस लगा देते हैं। जब वहां पे वो क्रॉस लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आदिवासी मूल संस्कृति है उसका क्षरण होता है, वो उसमें बदलाव दिखता है। तो इसको लेकर के जो बाकी जो लोग, ऐसे लोग गांव जो कि आदिवासी हैं, अभी भी अपनी मूल संस्कृति में है और ईसाई नहीं बने, वो उसका विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए वो क्या कर रहे थे कि तमाम जो इस तरह की कब्रें थी, कई बार उनको उखाड़ना पड़ रहा था और उनको उखाड़ करके कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में वहां पे लगातार एक कलह पैदा हो रही थी कि भाई ये तनाव पैदा हो रहा था। तो उसको लेकर के साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ पहले ही कह दिया था कि भाई देखो, ईसाई धर्म के संरक्षण की बात है, मतलब आदिवासी जो उनका मूल धर्म है उसके संरक्षण की बात है, उसके सांस्कृतिक संरक्षण की बात है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, अलाउ नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप 20-25 किलोमीटर दूर जहाँ है वहाँ पे उसको दफना दीजिए ईसाई कब्रिस्तान में, लेकिन यहाँ पर गांव के अंदर नहीं। यानी एक तरह से सीधे सीधे क्या कहा गया, ये कहा गया कि भाई देखो, बात एक नंबर की क्लियर है। अगर तुम आदिवासी गांव में रहते हो, हजारों साल से रहते हो,
आदिवासी हो, लेकिन अगर ईसाई धर्म अपना लिया, अगर ईसाई बन गए, तो फिर इस गांव में दफन नहीं हो पाओगे। बिल्कुल क्लियर कट एक नंबर का फैसला। अब क्या हुआ कि इसके बाद लगातार वहां पे उखाड़ना शुरू हुआ, लगातार उनको उखाड़ने लगे कि भाई अब तुम्हारा यहाँ पे क्या मतलब है, ये सब करके वहां तनाव पैदा हुआ। तो फिर दोबारा से याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से आई। अब इस पर जो है लोगों को, जो पोप पादरियों को ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में फैसला देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया ऐसा है, आप लोग जो है वो सरकार के पास जाओ और सरकार से बोलो कि हमको ऐसी कोई जगह दिलाएं जहां पर कि जो कि गांव से दूर हो, जहां पर जाकर के अपना ईसाई करके अपना उनका जो कफन दफन कर दिया जाए, पर उस गांव में जो आदिवासी इलाका है वहां पे नहीं आप कर सकते हैं। तो ये जो फिर से दो लैंडमार्क फैसले, और ये दोनों लैंडमार्क फैसले से जो ईसाई इकोसिस्टम है, जो धर्मांतरण वाला इकोसिस्टम है, जो क्रिश्चियन इकोसिस्टम है, उसको लगा है बड़ा तगड़ा झटका। और इसीलिए मैंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। अब देखिए, जब किसी भी आदिवासी के मन में ये बात आएगी भैया कि अगर मैं तो फलाने धर्म में चला जाऊंगा 2 बोरी लालच गेहूं के लालच में, 2 बोरी चावल के लालच में, तो यार मुझे तो इस गांव में दफन होने को नहीं मिलेगा, जो मेरी पूर्वजों की भूमि है मुझे वहां तक दफन होने को नहीं मिलेगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में यह तक बात उठाई गई कि कम से कम वो आदमी अपने खेत में दफन हो जाए, जो ईसाई बनाए। उससे भी इनकार हो गया। कहा कि नहीं, जब खेत में भी दफन हो तो भी कल्चर पे ठेस पहुंचती है, कल्चर बदलता है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि बहुत ही 2 लैंडमार्क डिसीजन, ज़बरदस्त डिसीजन। इसके लिए एक बार फिर से हम जस्टिस सूर्यकांत जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और कि उन्होंने इतना देश की सनातन संस्कृति का ख्याल रखा। बस यही हम लोग अपेक्षा करते हैं। अगर इतना भी अगर हमारा देश का कानून साथ दे तो भी हम इस देश को जो है वो एक अराजकता में जाने से बचा लेंगे, एक तबाही में जाने से बचा लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो जो बड़े बड़े ये पोप पादरी हैं, इनका मनोबल टूटा है, यह हतोत्साहित हुए इससे, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। तो बहुत धन्यवाद के साथ उनको नमस्कार। और आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि इस पर आपके अपने विचार क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, अपने कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।